अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो में हम दो ऐसे प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अमूमन स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने ये बोर्ड पे 9 प्रोनाउन मेंशन किए हुए हैं। इसमें ये 6 सिंगुलर हैं और 3 प्लूरल हैं। ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और दोनों ही एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चले कि सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसी को ही डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जो वर्ब होता है सेंटेंस में, उसके एक्शन की वजह से सब्जेक्ट को असरअंदाज होता है। ये चीज़ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताती हैं। आई अगेन रिपीट कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें ये बात शो करता है कि जो वर्ब है सेंटेंस में, उसके एक्शन की वजह से वो सब्जेक्ट पर असरअंदाज होता है। यही चीज़ हमें इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आई कट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ। अब यहाँ पर ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये जो कट है ये हमारा मेन वर्ब है और माई सेल्फ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप गौर करें यहाँ पर सब्जेक्ट और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक ही शख्स की बात हो रही है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। इसके अलावा ये जो एक्शन है हमारा कट, इस कट होने की वजह से कौन मुतासिर हुआ, किस पर असरअंदाज हुआ? आई, यानी वो पर्सन खुद इस सब्जेक्ट पर ये असर डाल रहा है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही बात बताता है कि जो सेंटेंस में एक्शन होता है उसकी वजह से वो सब्जेक्ट जो है वो असरअंदाज होता है। सेकंड सेंटेंस को देखें, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर मिस्टेक। अब इसमें ये जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ब्लेम हमारा मेन वर्ब है और हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर शी और हरसेल्फ ये दोनों एक ही शख्स हैं और इसमें जो मेन वर्ब है ब्लेम्ड, यानी शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर मिस्टेक, उसने गलती के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराया। तो जो एक्शन यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से डायरेक्टली ये सब्जेक्ट असरअंदाज हो रहा है। इसी तरह तीसरा देखें, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। यहाँ पर दे और देमसेल्फ ये सारे एक ही शख्स हैं और इसमें जो हमारा मेन वर्ब है इंट्रोड्यूस, उन्होंने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब जो एक्शन हुआ है उसका डायरेक्टली असर इस सब्जेक्ट पर ये आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें सेंटेंस में यही बताता है कि जो एक्शन ऑफ द वर्ब है वो डायरेक्टली असरअंदाज होता है सब्जेक्ट पर। और एक और बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम शख्स ही होते हैं। अगर बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो एम्फेटिक प्रोनाउन को इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लफ्ज़ है एम्फेटिक, ये दरअसल एम्फेसिस से ही निकला है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस डालना। तो एम्फेटिक प्रोनाउन दरअसल किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट हमारा मेन वर्ब है। अब आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट खुद मुकम्मल किया। अब यहाँ पर ये जो एक्शन हुआ है कंप्लीट होना, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन किया है ये इस सब्जेक्ट ने खुद किया है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है, इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो भी यहाँ एक्शन हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल ये आई खुद है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है और द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं या डिफरेंट लोग होते हैं। सेकंड
सेंटेंस को देखते हैं, शी हरसेल्फ स्पोक टू पीपल। यहाँ पर ये जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट है, पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट हो गया और स्पोक ये हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में शी हरसेल्फ स्पोक टू पीपल, उसने लोगों से खुद बात की। मतलब ये है कि जो एक्शन है स्पोक बोलना, ये बता रहा है कि इस सब्जेक्ट ने खुद बात की है। मतलब ये एक्शन इस सब्जेक्ट शी ने खुद अपने मर्ज़ी से किया है। तो इस सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाला जा रहा है, ये हरसेल्फ जो है ये इस सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाल रहा है कि जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो ये शी है, ये खुद है, सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन। और अगेन यहाँ पर ये जो शी है और यहाँ पर ये जो पीपल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग चीज़ें हैं। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद से अपनी गलती को कबूल किया। अगेन यहाँ पर ये जो एक्शन है एडमिट करना, कबूल करना, ये स्ट्रेस डाल रहा है, ये जो देमसेल्फ है ये स्ट्रेस डाल रहा है इस सब्जेक्ट दे के ऊपर कि जो भी एक्शन यहाँ पर हुआ है वो इस सब्जेक्ट ने खुद से किया है। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नेसेसरी फॉर सेंटेंस मीनिंग, एक बात याद रखें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसके बग़ैर सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूरी है सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। एग्जाम्पल देखें, आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने ख़ुद को ज़ख्मी किया। अगेन यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही शख्स हैं। और जो यहाँ पर एक्शन हुआ है इंजर्ड होना, ये इस सब्जेक्ट ने खुद किया है। दोबारा वही बात सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना बात हो रही है कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं डाला जा रहा। अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ से माई सेल्फ हटा दूँ तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? आई इंजर्ड। अब आई इंजर्ड वॉट, सेंटेंस मीनिंग जो है वो नहीं दे रहा, इनकम्प्लीट लग रहा है। तो पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूरी होता है सेंटेंस में, इसके बगैर सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट होते हैं। इसी तरह अगर मैं सेकंड सेंटेंस देखूं, ही कट हिमसेल्फ, अगेन ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही शख्स हैं। और जो एक्शन है कट करना बता रहा है कि उसने ख़ुद को कट किया। ये एक्शन बता रहा है कि जो भी एक्शन यहाँ हुआ है उसका ज़िम्मेदार ये सब्जेक्ट खुद है। यहाँ पर ज़िम्मेदारी डाली जा रही है, ना कि स्ट्रेस डाला जा रहा है। अगेन अगर मैं यहाँ से ये प्रोनाउन हटा दूँ तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएंगे। ही कट वॉट, सेंटेंस के मीनिंग नहीं बन रहे। तो पता चला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे लिए ज़रूरी होता है। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर बात करें तो विदाउट एम्फेटिक प्रोनाउन द मीनिंग रिमेन सेम बट एम्फेसाइज इज़ लॉस्ट। मतलब ये है कि अगर एम्फेटिक प्रोनाउन हम हटा भी दें तब भी सेंटेंस की मीनिंग अपनी जगह बरकरार रहते हैं, बस जो एम्फेसाइज होता है, जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आई माई सेल्फ कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट किया। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और जो एक्शन है कंप्लीट होना, जो एक्शन है कंप्लीट होना वो ये माई सेल्फ, ये जो यहाँ पर माई सेल्फ है ये इस सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहा है कि जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो इस सब्जेक्ट ने खुद किया है। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ हटा दूँ तब भी सेंटेंस के मीनिंग बरकरार रहेंगे। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सेंटेंस मीनिंगफुल है, मैंने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, बस स्ट्रेस जो है वो यहाँ से निकल जाता है। शी हरसेल्फ स्पोक टू पीपल, यहाँ पर ये हरसेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है शी के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि जो भी यहाँ पे एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट ने किया है। अगर मैं यहाँ से ये हरसेल्फ हटा दूँ सेंटेंस से तब भी मीनिंगफुल रहेगा ये सेंटेंस। शी स्पोक टू पीपल, बस जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा।
अब सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये बात बताने के लिए मैं आपको छोटी सी टिप बता रहा हूँ। उससे आप बहुत आसानी से ये बात पता लगा लेंगे कि जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर आप सेंटेंस में से अगर प्रोनाउन को हटा दें, अगर वो मीनिंगफुल रहता है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जो यूज़ हुआ था वो एम्फेटिक प्रोनाउन था। और अगर प्रोनाउन हटाने के बाद सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन यूज़ हुआ था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। एग्जाम्पल के तौर पर ही इंजर्ड हिमसेल्फ। अब मैं देखता हूँ कि ये हिमसेल्फ जो मैंने यहाँ यूज़ किया है ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने ये हटा दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, ही इंजर्ड। अब ही इंजर्ड व्हाट, मतलब ये है कि अब ये सेंस नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो प्रोनाउन यूज़ हुआ था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं था। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह शी कट हरसेल्फ विद अ नाइफ। अगर मैं यहाँ से एम्फेटिक प्रोनाउन हटा दूँ तो क्या बचेगा, शी कट विद अ नाइफ। अब सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंस नहीं दे रहा। शी कट विद अ नाइफ, शी कट व्हाट, मतलब सेंटेंस में सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हर सेल्फ यूज़ हुआ था ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। इसी तरह अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूँ, आई माई सेल्फ बॉट अ हाउस। इस सेंटेंस में अगर मैं यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दूँ, आई माई सेल्फ बॉट अ हाउस, मीनिंगफुल सेंटेंस है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, आई बॉट अ हाउस, तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज़ हुआ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो बहुत आसान है, आप प्रोनाउन को हटाकर चेक करें। अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस है हटाने के बाद तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन हटाने के बाद सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। उम्मीद है कि ये आपको कन्फ्यूजन ख़त्म करने में ये वीडियो मदद देगी। अंटिल अल्लाह हाफिज़।